गोपेश्वर में, जिसे हम चमोली कहते हैं, फूलों की घाटी। बहुत सारे फूलों की कैटेगरी होती है। वो पहाड़ों के बीच में फूल नोचने कौन जाएगा? हमारे यहाँ फूल बोइए ना, कौन गाय बकरी खा जाएगी इसमें। हमारे यहाँ फूल जो होता है ना, तोड़ने का शौकीन होता है सर, और ये कितना अच्छा फूल है, तोड़ ले। समझ में आ गया कि ना? क्या अंतर यही होता है, पसंद और प्रेम में यही अंतर है। जब आप किसी फूल को पसंद करते हैं तो उसे तोड़ लेते हैं, जब किसी फूल को प्रेम करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादातर दुनिया में लोग आपको पसंद करने वाले मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? माँ बाप और अपने बहुत कम लोग होंगे जो आपको प्रेम करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? चमोली कहा जाएगा। आप समझने के लिए याद रखिए कि उसका मुख्यालय गोपेश्वर। यहां पर हरियाली बहुत ज्यादा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे पर्यावरण को बचाने के लिए। उन्होंने देखा कि शहर बसाने के लिए लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो उन्होंने चिपको आंदोलन चालू किया। चिपको आंदोलन एक ग्रुप था लोगों का, चिपको आंदोलन लोगों का एक ग्रुप। इस ग्रुप में क्या होता था कि जब भी पेड़ काटने लोग आते थे तो 50-60 लोग पेड़ पे सड़ जाते थे। अब काटो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप 1-2 आदमी को हटा सकते हैं, सबको थोड़ी हटाइएगा यहाँ पे। तो वहां के, अच्छा वहां के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। तो बिहार में कोनो पेड़ काटना है, सटिए ना, वो टांगी भाजने लगेगा, इसे अपने लगा लाग जी तो छोड़ 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 भागे पेड़ में चढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ उतना देखिए, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तब कहीं ना कहीं उस जनसंख्या को भरपाई करना भी जरूरी होता है। और अल्टीमेटली जब पैसे की कमी होती है तो फिर शिक्षा का अभाव होगा, शिक्षा की कमी होगी तो फिर हर चीज पतन होने लगेगा, मानसिक पतन होगा, सामाजिक पतन होगा। हमारे यहाँ यूपी बिहार ये सब एरिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इतनी जनसंख्या है कि सबको अच्छी सुविधा ही नहीं मिल पा रही। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही मिलेगा, मानसिक पतन होने लगेगा। यहाँ पे एक आदमी फ्लाइट में हमको मिले थे बगल में, पूरा गुटखा खाओ, हाँ फ्लाइट में पूरा गुटखा खाओ, और गाना सुन रहा था पूरा बिना एयरफोन के, अब भोजपुरी गाना। बगल के लोग ना, मतलब फ्लाइट में तो कहीं कहीं के लोग होते हैं, उब रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा है, फ्लाइट है, तुम्हें भोजपुरी पसंद है, इस फ्लाइट में हर स्टेट के लोग अलग अलग होंगे, या किसी का भी तुम अपना एयरफोन लगा। और अश्लीलता तो भोजपुरी गाने में इतने कि परिवार के साथ नहीं सुन सकते आप। पूरे लोग इरिटेट हो गए। एक पूछ रहा है कहां से आए हैं आप, ले गया। एक स्टेट को 1-2-4 गिनती के लोगों की वजह से एक स्टेट को रुसवा होना पड़ता है। बहुत खराब लग रहा था आदमी को। अच्छा इन लोग से बोलिए आपको क्या दिक्कत है, गुटखा को आपको क्या दिक्कत है? मतलब उसका मानसिक लेवल मरा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा। बताइए इसमें एक पूरे बिहार की क्या गलती है? नहीं, लेकिन जब आप गलत को गलत नहीं बोलिएगा ना, तो लोग आपको भी गलत में ही शामिल कर लेंगे। समस्या ये आती है यहाँ पर। समझ में आएगी ना? अब बगल वाला पूछता है कहां से आए हैं, व्यंग कसा